चलिए मोहतरमा, हम तैयार हो गए। चलो। कहाँ? अरे तेरे भैया के घर नहीं जाना है राखी बांधने? नहीं, मुझे नहीं जाना है। क्यों? अरे ऐसे निठल लेके वहाँ क्या जाऊँ मैं? आपको पता है ना कि हर बार वहाँ पे राखी बांधने जाती हूँ। क्या करता हूँ? तो क्या राखी बंधवाता है और क्या करता है? और तू ऐसा क्यों बोली? राखी बंधवाने के बाद भाई का क्या फर्ज होता है कि बहन को कुछ दे। उसके पास इतने पैसे हैं। अब माना कि हम भाई बहनों में इतना प्यार है, लेकिन फिर भी जब देखो तब मुझे 50 रुपए थमा के दे देता है। ऐसे थोड़े ही ना चलता है। मुझे नहीं आना निठल्ला। मतलब तू राखी बांधने जा रही तो पैसों के लिए जा रही? लो, आप भी ना कर दी ना छोटी बात। देख मेरी बात सुन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो राखी बांध रही है तो आशीर्वाद दे रहा है ना, तेरी रक्षा कर रहा है, वो तेरा भाई है, उसकी फर्ज वही आती है। पैसों का कोई मोल नहीं होता है। राज, साल में एक बार आता है रक्षाबंधन, और तब राखी बांधने जाती हूँ मैं। माना कि वो मेरे लिए अगर मेरी रक्षा करता है तो मैं भी तो उसके लिए दुआ करती हूँ ना, कि मेरा भाई अच्छा रहे, सही सलामत रहे, उसको कुछ ना हो। तो उसका भी क्या फर्ज होता है कि सिर्फ रक्षा मतलब कि थोड़ा ही ना 24 घंटे मेरे साथ रहना उनको, लेकिन बार त्योहार पे कुछ तो हाथ में देना बहन के, कि लो बहन इतने पैसे। ये क्या 50 रुपये? अरे 500 रुपये की तो बात छोड़िए, 50 रुपये दे देता है वो। ओ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। राखी बांधने का मतलब ऐसा नहीं होता है वो कुछ दे तो ही चले। नहीं, मुझे नहीं जाना, बस अरे निठल्ला कहीं का। अरे कैसी कैसी बहन है तू, अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही है? हाँ, मैं ऐसी हूँ। देख। और वो भी कौन सा अच्छा भाई बना है मेरा। यूं अच्छा है, लेकिन यूं अरे एक ही तो भाई है तेरा, कहा 10-12 भाई है तेरे? एक ही भाई है ना? एक से ही तौबा हो गई मैं। एक ही कुछ नहीं दे रहा है, दूसरे कितने भाई बनाऊं मैं? बस एक है बहुत है, नहीं जाना मुझे। मेरी बात सुन, ऐसा नहीं, उसको बुरा लगेगा तो रक्षाबंधन के दिन नहीं जाएगी तो। अच्छा, उसके लिए सोच रहे हो आप कि उसको बुरा लगेगा? आपको ये नहीं समझ में आया कि भाई को ये लगना चाहिए कि मुझे बुरा लगेगा उसकी बहन को। और मेरी बात सुन, तू बुरा क्यों मान रही है? वो जितना भी देवे आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए ना तुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा आशीर्वाद, 50 रुपये वाले आशीर्वाद। हाँ, कैसी सोच है तेरी, तू पैसे के बारे में सोच रही है? वो यही है ना बात। अपने साले को जाके समझाओ कि कैसी सोच है उसकी, कि हाथ में सिर्फ बहन के हाथ में सिर्फ 50 रुपये देता है। अरे ऐसा करना थोड़ी कोई बोलता है उसको सामने से कि ज्यादा पैसा दो, ऐसा के बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। मैं तो झगड़ा करूंगी अभी उससे। देख वैसा कुछ नहीं करना है, चुपचाप वहां जाना है, राखी बांध के आ जाना है। कुछ दे या ना दे, अपने पास है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी ना तो भी उससे झगड़ा करने के लिए बोलूंगी। अगर अगली बार मैं राखी के लिए आई ना तो मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए। बस कर बस कर बस कर। तेरे पास कोई चीज़ की कमी है? मैं तेरे को खुश नहीं रखता है? तो पैसे वो नहीं देगा ना तो भी चलेगा, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आज रक्षाबंधन है, उसके लिए भाई है ना, बहन की बहुत राह देखता है। तू चल, राखी बांध के आ जाएंगे। 5,000 रुपये चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, तो रख लेना। हाँ? तेरा खर्चे के लिए। लाओ, लाइए लाइए भैया मेरे, लाइए ना। ये तो क्या? फिर शौहर हो तेरा, भाई नहीं हूँ। तो आप क्यों दे रहे हो मुझे 5,000? अरे कुछ खर्चे के लिए बोल रहा हूँ, राखी बांधने की बात कर रही है। पागल हो गई तू, है ना? ये कहाँ से सीखा तूने ऐसा, राखी के बदले में पैसा मांगना? मांगना थोड़ी होता है, वो मेरा हक है। मैं बहन हूँ, राखी के दिन अगर मैं हक से पैसे ले सकती हूँ। मतलब पैसे क्यों, उसको सोना चांदी जो भी हीरे जवेरात जो भी देना चाहे भाई दे सकता है, वो भी प्यार से। लेकिन उसको तो अपनी बहन से प्यार ही नहीं है। देख मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, करो करो गुस्सा, मुझ पे उतारो। क्या कैसी बहन है तू? एक राखी बांधने नहीं जा रही है अपने भाई को? समझ में नहीं आ रहा है तुझे? नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ। आप जाओ। तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई है। तेरा ये मगज है ना कहीं चला गया है पक्का। पैसे के लिए राखी बांधने की मना कर रही है। मेरे भाई ने मुझे पागल कर दिया है। वो तो बेचारा सही है, तू ही पागल हो गई है मुझे लगता है। हाँ हाँ, वो तो बेचारा ही रहेगा आपके लिए, है ना? मैं मैं ही पागल हूँ। मुझे क्या करना है? तेरा भाई है, तू जाना है नहीं जा तो मैं नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, आपने सही कहा, पागल ही तो हूँ। सच्ची पागल नहीं होती तो आपके साथ थोड़ी ना होती मैं।
तू उल्टी सीधी बातें मत कर, तुझे नहीं जाना तो मत जा, तेरा भाई है, मुझे क्या। हाँ तो मैं तो रक्षाबंधन के बारे में अरे, क्यों समझाने आ जाते हो? जाओ ना, अपना काम करो ना। आ जाते हैं। अरे यार ये नेहा क्यों नहीं आई अभी तक? अरे आएगी भाई, अभी त्योहार है आज, सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस गई होगी। और थोड़ी बहुत देर हो गई होगी। देख, तुम्हें जितना इंतजार है ना अपनी बहन का, हमें भी उतना ही इंतजार है। अरे भाई, हर भाई बहन को इंतजार रहता है, साल में एक ही तो दिन आता है। हाँ, 2 दिन आते हैं वैसे, दिवाली पे भी आता है ना, भाई दूज। भाई दूज के बाद ये रक्षाबंधन। हाँ, पर- 2 ही दिन तो होते हैं भाई बहन के। हाँ पर हर साल तो आ जाती है इस टाइम पर, इतना लेट क्यों कर दिया इस बार? मुझे ऑफिस जाना है। अरे एक्चुअली अभी जो ये पुलिस वालों ने ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगवाया ना, पहले हमारे शहर में सिग्नल्स नहीं थे तो कभी भी आदमी कहीं भी पहुंच जाता था। अभी सिग्नल अच्छी बात है, लेकिन सिग्नल पे इतने सारी मतलब 2-2 ढाई मिनट तक खड़े रहना पड़ता है। तो सोच ले कितनी दूर रहती है वो, आते आते कितने सिग्नल उसको बीच में आए होंगे। और आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। त्योहार के दिन कौन जाता है काम करने? हाँ, अरे इसमें ऐसी बात है, स्टाफ को मैंने छुट्टी दिया पर मुझे तो कुछ काम खत्म करने पड़ेंगे ना। अरे भाई, तुम्हारी भी तो रक्षाबंधन है, तुम क्यों काम करोगे? और तुमने बताया नहीं मुझे तुम ऑफिस जाने वाले हो। थोड़ा बहुत काम है जो मुझे करना पड़ेगा। अरे भाई, लेकिन तुम चले गए और नेहा वापस आई तो यहाँ पर। तो क्या करूं मैं, काम भी खत्म करना है। एक काम करता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ, फिर अगर वो आ जाती है तो मैं आ जाऊंगा वापस। अरे ऐसा नहीं होता, काम बाद में कर लेना बस। अरे मम्मी ऐसा अरे- नहीं। वो आएगी, रक्षाबंधन करेंगे तुम लोग, उसके बाद खाना वाना भी तो खाना है ना। तुम्हारी तो- माँ ने अच्छा अच्छा पकवान बनाया आज तो फिर रक्षाबंधन के लिए। हाँ वो बात सब सही है पर मुझे काम देखना है थोड़ा बहुत, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। अरे जाए क्यों रहे हो? लेकिन ये आज का दिन तुमने दिमाग में रखना चाहिए था ना। अब आ जाएगी नेहा, राखी बंधवा ले और जो व्यवहार है वो खत्म करके फिर चला जा। ऐसा हो तो तुम दोनों साथ में चले जाना, उसे छोड़ के तुम अपनी ऑफिस चली जाना। हाँ, वो ठीक रहेगा। क्या थोड़ा करूं? इंतजार कर ले। हाँ, कितना? लेकिन नेहा अभी तक आई क्यों नहीं? वही तो, एक ऐसा काम तो कर। फोन करो। हाँ, मैं वही कह रही थी, आप फोन करिए ना उसको। फोन ये रहा। वैसे हर साल उसे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से आ जाती है। अभी पता नहीं कहाँ फंस गई। रिंग जा रही है, उठा नहीं रही। शायद निकल गई होगी घर से। हाँ, और शायद वो मुझे लगता है साइलेंट मोड पे भी होगा शायद फोन, जो कामकाज में कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए। वो भी तो जॉब करती है ना। तो आज तो उसको भी छुट्टी होगी, आज क्यों साइलेंट रखेगी? अरे वो तो कल का रह गया होगा भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसकी और तो तू- आदत है। हाँ, और तू तो हर साल तो बहुत उत्साह में रहता है। तू नेहा आती है तो तू इंतजार करता है, पूरा पूरा दिन इंतजार किया है तूने। इस साल तुझे काम की इतनी क्यों पड़ी है? इस साल है काम ज्यादा इसलिए पापा, और इंतजार तो मैं कर ही रहा हूँ ना, इसलिए तो बैठा हूँ। अरे पूरा साल काम ही करना है भाई, आज के दिन क्यों इतना ये कर रहा है तू? और देख। आ जाने दे एक बार नेहा को। और सुन, पता है? आज का काम कल नहीं हो सकता क्या? इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? पेंडिंग हो जाएगा, ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, इसलिए मम्मी। लेकिन मैं तो एक ही कहता हूँ, जो जितने त्योहार आते हैं ना, उस त्योहारों में हमारा कल्चर ही ऐसा है, त्योहार में सब पूरे परिवार को एक साथ रहना पड़ता है। तो अभी तुम देख लो पूरा कैलेंडर, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं घर में तुम्हारी हाजिरी बहुत जरूरी है ना। हम लोग तो है, फिर और कौन संभालेगा ये सब? और अगर तुम चले गए और नेहा आई और उसके पति को अगर पता चला कि राखी बांधने गई थी और उसका भाई ही नहीं था घर पे, कितना बुरा लगेगा। सोच, उसको कितनी खरी खोटी सुनवाए, उसके पति उसे कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। ये सब भी तो देखना पड़ता है ना हमें। तो ए यार अब क्या करूं? इंतजार करो और क्या। ठीक है, करते हैं इंतजार। वैसे क्या बनाया क्या है तुमने आज? अरे आज तो 5 पकवान बनाए हैं। मेरी बिटिया आ रही है तो। हाँ, देखो देखो। और भाई बहन का त्योहार है ना, तो फिर अब वो थोड़ा दिमाग में रखना तुम, अगर दामाद जी भी साथ में आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं रहेगी, आप परेशान मत हो, मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। देखो भाई, बेटी का बाप हूँ, बेटी घर पे आती है, दामाद घर पे आते हैं तो थोड़ा दिमाग में सब रखना पड़ता है, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। उसमें क्या है कि हमें तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से जब बेटी अपने घर जाएगी
तो उसे कुछ सुनना ना पड़ेगा ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा इसमें ऐसा है, तुमसे ज्यादा है ना कुछ परसेंटेज बेटी के लिए ज्यादा प्यार है, समझे? प्यार तो होता ही है ना। हाँ पर पापा, मैं एक छोटा सा काम है वो खत्म करके आऊं, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरे जाने अरे आ दो जाऊंगा उसे। मैं पापा। ठीक है, तो जैसे ही फोन करता हूँ तुरंत आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगा, ठीक है ना। मैं आता हूँ जल्दी से, ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ मम्मी। अरे इतनी देर हो गई, ये नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब हेलो। हेलो नेहा बेटा, क्या हुआ? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन नहीं उठा रही। हाँ तो बोलिए ना, अरे क्या बात थी पापा? क्या बात है, बोलिए ना। क्या बेटा, आज रक्षाबंधन है और तू अभी तक आई नहीं। अरे जय कब से तेरी राह देख रहा था, उसे ऑफिस में काम भी था, मैंने उसे बताया कि आज छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। छुट्टी अच्छा। तो थी लेकिन थोड़ा काम बकाया था, इसलिए वो उसे ऑफिस जाना था। लेकिन तुम आई क्यों नहीं? अच्छा, गया ना ऑफिस वो? अरे गया है ऑफिस, लेकिन मैं फोन करूंगा तो वो तुरंत आ जाएगा बेटा। नहीं नहीं, मत बुलाना उसे, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। अरे ये कैसी बात कर रही हो नेहा, तुम तो हर साल एकदम उत्साह से आ जाती हो, इस हर- साल क्या हुआ? हर साल आती हूँ ना पापा, पर इस साल नहीं आऊंगी। क्या हुआ आके, और क्या करूँ वहाँ आके? क्यों, अपना जय के साथ तेरी कुछ अनबन हो गई है क्या? अनबन? अनबन की क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा कि मेरा भाई थोड़ा बुद्धू हो सकता है, लेकिन उसमें तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, गधा कहीं का वो। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे पापा, साल में एक बार राखी का त्योहार आता है, मैं हर साल राखी बांधने आती हूँ, अब आना ही चाहिए, लेकिन उसको उसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपनी बहन को कुछ दे। वो 50 रुपये हाथ में थमा देता। आप ही सोचिए, कौन देता है 50 रुपये? हाँ पापा, बेटा 500, 1000, 5000 कुछ तो दे। 50 रुपये, 50 रुपये कौन देता है पापा, आप बताइए। देखो बेटा, अभी वो बचपन से उसे आदत थी, हम लोग ही दे देते थे पैसे, तो उसको वो इतना दिमाग में नहीं रहता होगा। अभी वो खुद कमाने लगा है तो हमने भी सोचा कि अब जब से बड़ा हुआ है तब से उसी को देना चाहिए, लेकिन हाँ। उसके दिमाग में ऐसा नहीं होगा 50 रुपए जैसा। वो तो बहुत उत्साह से तुम्हारी राह देखता है बेटा। हाँ पापा, लड़का है ना आपका, प्यारा लाडला लड़का, तो आपको, आप तो उसकी ही खींचोगे ना, मेरी साइड तो नहीं रहोगे, उसकी ही साइड लोगे आप। मैं ये बोल रही हूँ पापा, छोटा था तब आप पैसे देते थे, अब तो वो बड़ा हो गया, कमाता भी है, तो क्यों उसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो अपनी बहन को कुछ, मतलब कुछ अच्छी चीज दे? देख बेटा, तेरी बात सही है। वैसे तो राखी का त्योहार जो होता है वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, बहन अपने भाई को उसकी कलाई पे राखी बांधती है हाँ ताकि उसकी वो रक्षा कर सके। हाँ, और बहन और भाई अपनी बहन की, ठीक है ना पापा? हाँ। और भाई को बहन के लिए, भाई तो बहन के लिए कितना कुछ करता है, आपको पता है पापा? मेरे यहाँ पे ये बाजू में जो रहते हैं ना, वो अंकल का लड़का अपनी बहन के लिए, आपको पता नहीं कितना कुछ किया, उसको एक बड़ा सा बंगला लेके दिया, गाड़ी दी, और अब पता नहीं आपको पापा, उसको मतलब अभी एक सोने की चेन बनवा के दी, अपनी बहन के लिए कितना कुछ करता। और मेरा भाई, उसको इतना भी पता नहीं है। मुझे नहीं आना पापा, मुझे ना आप फोर्स मत करना बस। अरे नहीं नहीं, देख नेहा बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन क्या है कि ये सब उसके दिमाग में नहीं होगा ना। वो हाँ, वो तो बुद्धू है ना, गधा है गधा, उसका तो दिमाग ही नहीं है। आप पापा है ना, उसकी साइड मत लो, मैं बोल रही हूँ, अरे- वरना मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी, सच बोल रही हूँ मैं। अरे नेहा, तू बड़ी है तो वो तेरा छोटा भाई है, तो थोड़ा छोटा भाई समझ कर माफ कर दे। मैं उससे बात करूंगा कि भाई तू तो अपनी बहन को तू व्यवहार में कुछ देता नहीं है, अच्छा 50 रुपया थमा देता है, वो तो अच्छी बात नहीं है ना, वो खुद समझ जाएगा। नहीं सुनिए पापा, आप है ना, उसको पहले ये बात समझा देना कि जब भी बहन राखी बांधने आए ना, तो बहन को कुछ अच्छा सा देना चाहिए, आप मतलब 50 रुपये नहीं थमाना चाहिए, इतना आप उसको समझा देना। जब वो समझ जाए उसके बाद मैं आ जाऊंगी, ठीक है? तब तक मैं नहीं आऊंगी, बस, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अरे क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? मुझे मालूम है नेहा अभी तक नहीं आई है। हाँ
आपने फोन किया? अरे भाई फ़ोन किया मैंने नेहा को, मैं परेशान अब नेहा नहीं आई उस बात से नहीं हूँ, तो लेकिन नेहा क्यों नहीं आई उस बात से परेशान हूँ। और मेरी बात सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगी। अरे ऐसी क्या बात है? क्या बताऊँ तुम्हें, आज तक मैंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं। और कोई बहन अगर अपने भाई के लिए ऐसा कहे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और अपनी नेहा के लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे। देखो बात को घुमाओ मत, हाँ सीधी तरह बताओ कि क्या हुआ है। अरे भाई मैंने नेहा को फ़ोन किया, मैंने उसे बोला बेटा हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो, फ़ोन काट रही हो, प्रॉब्लम क्या है। हाँ और जयदीप को भी ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, वो ऑफिस का छोटा सा काम है वो ख़त्म करके आने वाला था, तुम आई नहीं। तो वो कहती है कि मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रही थी और मुझे आना ही नहीं है। नेहा ने ऐसा कहा? हाँ वो तो रक्षाबंधन करने के लिए मना कर रही थी। क्या बात कर रहे हो, उसने खुद मना किया? मैंने उसे वही पूछा कि हर साल तो तुम बड़ी उत्साहित होती हो और एकदम तुम्हें जल्दी होती है कि कब रक्षाबंधन आए और अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती हो, तो इस साल ऐसा क्या हो गया। मैंने उससे पूछा भी क्या जयदीप से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। देखो कुछ कोई अनबन हो गई है उसको। अरे नहीं भाई, झगड़ा या अनबन तो नहीं हुई है, लेकिन वो कह रही थी, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, वो कह रही थी कि हर साल जय जो है उसे वो वीर पसली कहते हैं ना, वीर पसली में 50 रुपये थमा देता है, ऐसा बोल रही थी। क्या 50 रुपये? हाँ तो वो सिर्फ 50 रुपये देता है, मैं इतने दूर से आती हूँ, उसके लिए अच्छी सी राखी लाती हूँ, पूरा साल रक्षाबंधन का इंतज़ार करती हूँ और मेरा जो भाई है सिर्फ मुझे 50 रुपये थमा देता है। इस बात से नाराज़ है वो। अरे रे, ये लड़की भी ना। देखो उसकी बात वैसे तो सही है, लेकिन हमारे जयदीप को इतना ज्ञात नहीं होगा इस बात का। वो छोटा था, मैंने उसे बताया कि जो छोटा था तब तो हम ही पैसे देते थे तुम्हें, हम ही व्यवहार कर देते थे। अब वो बड़ा हो गया है तो वो खुद अपना व्यवहार करेगा ये सोचा था, लेकिन उसे इतना सब पता नहीं रहता। जयदीप के दिल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उसके दिल में नहीं है पर उसको सोचना तो चाहिए ना, 50 रुपये कोई देता है क्या? और वो तो इतना अच्छा कमा लेता है। अरे भाई वही बात कही उसने नेहा ने, लेकिन इसमें क्या है, नेहा के दिल में इतने सालों से कुछ आ नहीं रहा था। अभी आने का रीज़न ये है कि उसकी पड़ोस में जो है, वो कह रही थी हमारे पड़ोस वाले जो है ना, उनकी बेटी को उनका भाई मतलब, तो वो कई ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है, कोई बंगला उसने भेंट दिया उसको, कुछ कैश अच्छे से दिए, तो ऐसी कीमती कीमती चीज़ें देते हैं, तो वो देख के उसको थोड़ा ऐसा लगता है ना कि मेरा भाई भी मुझे कुछ देता नहीं है। कोई भी लड़की को ऐसा लगता होगा, पर देखो दूसरा कोई कुछ भी दे, हमें हमारा सोचना चाहिए। और नहीं, वो इसलिए ऐसा सोच रही है कि अभी वो ससुराल से आ रही है और ससुराल जाकर वो बोली कि मेरे भाई ने सिर्फ 50 रुपये दिए, तो कैसा लगेगा। हाँ, और उसके सामने तो वो चांदी की राखी लाती है और 500 रुपये की तो मिठाई आती है, तो फिर। भाई मैं तो यही कर रहा हूँ, देख ये ना जयदीप को इतना पता नहीं होता। और तू क्या करती रहती है, तू जरा पूछ लिया कर, नेहा से भी पूछ, कुछ काम कोई चीज़ उसे पसंद है तो हम अपने पैसे से ले देंगे भाई। जयदीप को बोल देंगे कि तू हमारी तरफ से दे दे इसको। जयदीप के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे तुम्हें पूछना पड़ेगा। तुम माँ हो, तुम ध्यान रखा करो ना ये सब। हाँ, पर मुझे थोड़ी पता है कि ये भाई बहन के बीच में ये चल रहा है। अरे जयदीप को कुछ पता ही नहीं है, वो नेहा के दिल की बात है ये। वो अच्छा हुआ नेहा ने मुझे बताया, वो सीधा अगर जयदीप को बता देती तो बेचारा लड़के को कैसा लगता रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं नेहा से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, नेहा से बात करना और जो व्यवहार वो उससे पूछ लेना, जो उसे अच्छा लगे ना, हमारी तरफ से जयदीप ने दिया है ऐसा करके दे। हाँ ठीक है, वो सही बात है। चलिए। अरे आ गए आप, आइए आइए आइए, बहुत देर लगा दी आपने। हाँ, देर तो बहुत हो गई है, पर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आपसे बात करूं। क्या हुआ? और ये सब छोड़िए, घर में जाते हैं फिर बैठ के बातें करते हैं। ना ना, घर में नहीं जाने का है। क्या हुआ, घर जाने के लिए मना कर रहे हो आप? देखो जय भाई, आपकी दीदी नहीं आई है, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। क्या बोल रहे हो आप? आज रक्षाबंधन है और दीदी नहीं आई? हाँ, आपकी दीदी को थोड़ा बुरा लगा है, इसलिए वो आपसे
राखी बांधने के लिए नहीं आई है। बुरा लगा है? किस बात का? अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? वही तो मैं ही सोच रहा हूँ कि बात छोटी सी है, लेकिन आपकी बहन बात को बहुत बढ़ावा दे रही है। समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे समझाऊँ। मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रही, क्या करूँ मैं। साफ साफ बताइए क्या हुआ है? ऐसा तो क्या हो गया उसको? देखिए जय भाई, गई साल वो जब आपसे राखी बांधने के लिए आई थी तो आपने उसको 50 रुपये दिए थे। तो वो बोल रही है कि मेरे भाई को कुछ समझ ही नहीं है, बहन राखी बांध रही है तो खाली 50 रुपया कौन देता है। लोग मेरी बातें कर रही है कि तुम्हारा भाई का भिखारी है जो खाली 50 रुपया दे रहा है। उस बात का बुरा मान के बैठ गए हो, क्या करूँ आप ही बताओ। सच में उसको इस बात का बुरा लगा है? हाँ। क्या? अरे क्या हो गया है दीदी को? ऐसी बातों का कोई बुरा लगाता है क्या? आपने समझाया नहीं क्या उसको? मैंने बहुत समझाया जय भाई, बहुत समझाया लेकिन समझ ही नहीं रही। मैंने बोला बहन राखी पैसों के लिए नहीं बांधती है, भैया कुछ भी देवे तो आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं रही है। किस मिट्टी की आपकी बहन बनी है पता ही नहीं चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, तू चल राखी बांध के आ जाएंगे, भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास, पैसों के लिए क्यों इतना बुरा मान रही है। तो बोल रही है बात पैसों की नहीं है, बात रुपए की है, और मेरी सहेलियाँ मुझे सुना रही है, ऐसा बोल रही है। बहुत आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अरे यार मेरा तो ऐसा कुछ मन में भी नहीं है, और ये इतना ज्यादा सोच लिया इसने। मैं जानता हूँ कि आपके मन में कुछ नहीं है, उसको भी मन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो मन में बात ठान के बैठी तो मैं क्या करूँ आप बताओ। मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, डांटा भी उसको, लेकिन उल्टा मुझे ही बोलेगी हमारे बहन भाई के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलो, बीच में मत पड़ो। अबे यार तो मैं बताऊँ, आप पापा से बात करिए और पापा को बोलिए उसको समझाए, ऐसी छोटी सी बात का बुरा नहीं मानते। ये त्योहार ऐसा होता है, भाई बहन के इंतज़ार करता है कि उसकी बहन आएगी, उसको राखी बांधेगी, पूरा साल भर इंतज़ार करता है। वही तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर करके बाहर गया, अपना काम एक खत्म कर लिया, आ ही रहा था आपको देखा मैंने। वो नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं आके आपसे मिल लूँ और ये सारी बातें बताऊँ ताकि इस बात का कुछ सॉल्यूशन लाए। अब अभी पापा या मम्मी उसको समझा सकते हैं, हम तो समझा नहीं पा रहे। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन क्या मालूम उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ बताती ही नहीं। बस एक ही बात ठान के बैठे, खाली 50 रुपया दिए, खाली 50 रुपया दिए, एक ही बात की रट लगा के बैठे। भगवान ये दीदी भी ना, क्या बचपना मैं क्या जय भाई एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बोलिए ना। अब कभी पहले आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, और भाई बहन के बीच अगर झगड़ा भी होता है तो ऐसी कोई बात थोड़ी होती है कोई सीरियस। ये बात भी सही है। तो ये इतनी छोटी सी बात को उसके मन में क्यों रख रही है, पता नहीं चल रहा है मुझे। अगर पहले कुछ अनबन हुई हो तो मन में रख के बैठे हो तो बात सही है, लेकिन खाली 50 रुपये के लिए तो घर का माहौल बिगाड़ दिया। और आज त्योहार है, त्योहार के दिन समझ लो घर का माहौल ही बिगड़ गया। मैं बोला एक ही भाई है तेरा, बेचारा इंतजार कर रहा होगा, और तू आ नहीं रही है। नहीं आऊँगी, आपको जो भी करना है कर लो, नहीं आऊँगी, एक ही बात बस, और कोई बात ही नहीं बोल रही। मुझे लग रहा है आपने जो बोला ना कि उनकी सहेलियां उस पर हंसी उड़ाती है, वो चिढ़ाती है, ये मेन कारण लग रहा है मुझे। यही होता है, ये सब देखा देखी में ये सब कर रहे, एक दूसरे की बात अपने मन में रख लेते। समझ में नहीं आ रहा क्या करे। हे भगवान, ये लड़की भी ना। एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके मम्मी पापा से बात करता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, आप मम्मी से बात ना करें, पापा से बात करिए, क्योंकि पापा की बात वो मानती है, तो पापा बोलेंगे ना तो समझ जाएगी शायद। मैंने तो उसे कहा कि राखी का मूल्य पैसों से नहीं तोला जाता है, बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता यही है। बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए मर जाने को तैयार होता है, और तू अपने भाई से, वो तो गाली बोलने लगी, क्या बताओ यार। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अब समझ ही नहीं रही है कोई बात को। एक काम करिए, अभी पापा से मत बोलिएगा कि मैं आया था आपसे बात की, ऐसा ही कुछ आप फ़ोन पे बात होगी ऐसा बोल देना, और आप पापा से बात करो और आपकी दीदी को समझाओ। अरे फिर पर आप यहीं तक यहाँ तक आ गए हो तो आओ ना। अब देखिए आपकी बहन को पता चलेगा ना तो उल्टा ना झगड़ा करेगी मुझसे, आप समझिए बात को, वरना मैं आता। ठीक है, अब आप जाइए और पापा से बात करिए, और जो भी हो मेरे को फ़ोन करके बताइएगा प्लीज़। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। ओके ओके। पापा, हाँ अब जयदीप, क्या हुआ? वो अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो दामाद जी का फ़ोन आया था,
और उसने सब बात बताई कि नेहा क्यों नहीं आ रही है। अरे, मुझे पता है बेटा। एक्चुअली तुम गए उसके बाद मैंने नेहा को फ़ोन किया था। अच्छा। उससे मैंने पूछा कि हर साल तो तुम इतना जल्दी आ जाती हो, इस बार तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही हो, फ़ोन काट रही हो, प्रॉब्लम क्या है? तो उसने जो बात बताई वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा दिल है उसका। वो कह रही थी कि भाई मुझे हर साल सिर्फ 50 रुपये दे देता है रक्षाबंधन में। अरे वही तो मैं, दामाद जी ने ये सब बातें बताई तो मैं खुद शौक में रह गया कि ये क्या सोच लिया दीदी ने। मुझे तो सोच के ही ऐसा लग रहा है कि यार, और मैं आपसे यही बोलने के लिए आ रहा था कि आप कुछ समझाओ उसको, और घर आए, और राखी का त्योहार है। मैंने उसको समझाया कि भाई अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता दिया कर हमें। और पहली बात तो ये है कि जय के दिमाग में ये सब होगा ही नहीं, वही तो यार। क्योंकि बचपन से तो हम ही पैसे देते आ रहे थे। और मैंने उसे बताया भी कि वो इतना मतलब उसने सोचा भी नहीं होगा कभी कि दीदी को बुरा लग जाएगा। और तेरी माँ से भी मैंने बात की, तेरी माँ को मैंने बोला कि नेहा को पूछ, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो हम लोग दिलवा देंगे ना। और जयदीप को परेशान करने की क्या बात है? अरे वैसे भी कोई बात नहीं है, तुमने दिया, हमने दिया, सब एक ही है ना। और राखी में तो शगुन के लिए मैं 50 रुपए देता हूँ, बाकी वो जान भी मांग ले तो हाजिर है। पैसे क्या चीज है? पर ऐसे छोटी छोटी बातों में इतना बुरा लगा दिया, और राखी बांधने नहीं आई, ये बहुत बुरी बात है। कमाल है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि हम लोगों ने क्या कमी क्या की है उसको? कुछ भी नहीं रखी हमने कमी। इतनी धाम-धूम से शादी की है हमने, सब कुछ दिया है, और किसी चीज की कमी नहीं रखी। कभी भी जाता हूँ मैं तो भी मैं मिठाई वगैरह सब कुछ लेके जाता हूँ। हमें पता है बेटा। और हमने दहेज तो, हमारे समधी वैसे अच्छे हैं, उन्होंने तो दहेज का ना बोला था, फिर भी हमने नेहा की खुशी के लिए उसे जो चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ से दी थी। वही तो। और आए दिन वो कुछ मांगे तो उसे ना नहीं करते हैं, उसे मना करते ही नहीं हम लोग। ये सब तुम दोनों भाई बहनों का ही तो है। लेकिन फिर भी पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि मुझे सिर्फ 50 रुपये देता है मेरा भाई। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि उसके पड़ोस में कोई रहने आया है, मतलब रहते हैं पहले से, तो होंगे कुछ पैसे वाले लोग होंगे। तो उसके भाई ने कुछ, उसके पड़ोसी के भाई ने कुछ अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया, कुछ बंगला वंगला दे दिया, ऐसा बात कर रही थी वो। अब दिया नहीं दिया हमें तो पता नहीं, लेकिन नेहा बात कर रही थी कि वो अपनी अपनी बहन को गिफ्ट में बंगला दिया, गाड़ी दी, और बहुत सारा कैश भी दिया। तो वो उसको देखा देखी नहीं होंगे भाई। चल छोड़। बस वो वही देख के उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा भाई मुझे क्यों नहीं देता। बस यही कारण लग रहा है मुझे, क्योंकि दामाद जी भी बता रहे थे कि उसकी सहेली ने उसको ऐसा बताया कि भाई मेरे भाई ने तो मुझे ऐसा दिया, बंगला दिया, ये वो कुछ ऐसी कोई बात कर रहे थे। यही दिमाग में चढ़ गया है उसको। अरे उसे समझना चाहिए, अभी वो छोटी नहीं है, तुम मुझसे छोटे हो, तो छोटे भाई के पास इतनी डिमांड नहीं करते। और अगर करनी भी है तो मुंह पे बता देना। हाँ, क्या चाहिए तुझे? राखी बांधने नहीं आई, मतलब ये तो बहुत बढ़िया। वही तो यार, उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। 50 रुपए दे देता है। अरे यार, क्या चिंदी जैसी बातें कर दी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। तुम्हारी माँ को मैंने बताया कि तुम नेहा को समझाओ जरा, ये कोई बात नहीं हुई, ऐसे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। वही तो। यहाँ तो बात वही होगी कि तुम पैसों की लालची हो, ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते उसे। हाँ, शादी करके गई है यहाँ से, ऐसा बोलेंगे। मैंने वो भी सोचा कि शायद उसके ससुराल वाले ऐसा सोचते होंगे कि ये अपने मायके से कुछ लाती नहीं। बात तो वैसी भी नहीं है ना, वो लोग तो कभी पूछेंगे। तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई सोचेंगे ही नहीं। दहेज का मैंने बोला था, उन्होंने मना कर दिया था, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि वो लोग कितने अच्छे हैं। और अपना दामाद जी भी, राज जो है वो तो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। ये हमारी बेटी में ही प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा कब से आ गया। कभी ऐसा सोचती भी नहीं थी वो पहले। अब क्या कर सकते हैं, वो बताना। ठीक है, तेरी माँ को बात किया है मैंने, वो कुछ समझाएगी उसके, और तू परेशान मत हो, ठीक है? कुछ भी करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। वो तो बात है, रक्षाबंधन का दिन भी जा रहा है, शाम होने को आई है, बात करता हूँ कुछ मैं, ठीक है? जा, तू परेशान मत हो, तेरा तैयार वैयार हो जा, तेरा काम खत्म करके आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। जा तू अंदर जा। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, चल ना, जाके आते हैं ना तेरे मायके।
रक्षाबंधन ख़त्म होने को आई है, वो इंतज़ार कर रहा है बेचारा। हो। एक बहन ने एक भाई को राखी के दिन देखिए ना, पढ़िए पढ़िए। क्या आप उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? समझ रही है कि नहीं? आप देख, मैं वहाँ जाके आया हूँ, तेरे हाँ भाई तो- से मिल के आया हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ अब? अच्छा हुआ ना मिल के आए आप। मैंने उससे ये बात कही कि तूने तेरी बहन को 50 रुपये दिए ना, उसकी बात का उसको बुरा लगा। वो हाँ। बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा बेचारा, उसको समझ में तो आया नहीं होगा। उसको ये नहीं समझ में आता कि मेरी बहन 500 रुपये की मिठाई लाती है और चांदी की राखी लेके आती है। वो भी पता है आपको, चांदी की राखी मैं कितनी महंगी वाली लेके जाती हूँ। अरे पर- उसको जो जरा भी शर्म नहीं है। अरे तो क्या और हो गया? 50 रुपये थमा देता है मेरे हाथ में, और ऊपर से आप वहाँ जाके आए और उसका मतलब उसकी तरफदारी कर रहे हो कि बेचारा सर पे हाथ दे के बैठ गया। तो मैं क्या करूँ उसमें? मैं मेरी बात सुन, मैं कोई तरफदारी करने नहीं गया था, तू गई नहीं ना, इसलिए मैं उसको मिलने के लिए गया था। आपको- और मैंने उसे बोला ये बात की ना, तो अच्छा मान गया वो कि हाँ मेरी बहन को मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, या तो फिर बोला होगा कि सोने की चेन दूंगा, है ना? उसने बोला अगर वो कहते ना तो 5 क्या 50,000 दे देता। अच्छा, जब मैं बोलूँगी तब वो देगा, मतलब बिना बोले नहीं देगा? अरे तू, गधा, उल्लू, उल्लू का पट्टा। अरे क्या बोल रही है? कुछ तमीज है कि नहीं? भाई को ऐसा बोलता है? भाई को ही बोलते हैं, और किसी को नहीं बोलने जा सकते हम लोग। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो बेचारा रो रहा था, मायूस हो गया था, उसको भी बुरा लग रहा होगा कि ऐसी छोटी सी बात को पकड़ के तू बैठी है। तो आप क्या क्या चाहते क्या हो वो बताओ ना मुझे। मैं यही चाहता हूँ कि तू वहाँ जा और उसको राखी बांध के वापस आ जा, बस। और कुछ नहीं करना है तुझे। पैसे चाहिए ना तो वो दे देगा, 5 नहीं 50,000 दे देगा, ऐसा बोला उसने। मांग के मुझे नहीं चाहिए, भीख मांगने नहीं जा रही उसके पास जो मैं मांगूंगी और वो मुझे देगा। मुझे मेरे हक के चाहिए, वो भी उसको समझ के देना चाहिए। है क्या उसको इतना समझ में आता है कि 50 रुपए देने हैं? छोटा थोड़े ही ना, दूध पीता बच्चा थोड़े ही ना है वो, अभी बड़ा हो गया। शादी अभी थोड़े टाइम में उसकी शादी होने वाली है। तो उसकी उसकी वो जिसके साथ उसकी सगाई की, उसको देखो ना कैसे कैसे वो सब लेके देता है, ये चाहिए वो चाहिए। अरे तो मतलब मैं भी लाके देता हूँ ना तुझे, तू उसकी वो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू? उसकी बात क्यों करके बैठ गई? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको कैसे वो शॉपिंग करवाता है, उसको कुछ ज़रूरत हो तो वो उसको मतलब पैसे वैसे देता, तो बहन के बारे में ये नहीं सोच सकता वो। ये बोल रही थी मैं। एक बता, तुझे क्या लेना है? क्या लेना है तुझे? तुझे जो चाहिए ना मैं ला के दूंगा। क्या चाहिए बोल? मतलब तू ये राखी के पैसों के बारे में बात मत कर, वो छोड़ दे। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। कितना चाहिए बोल? कितना आपके पास ऐसा कुछ तेरा ही तो है ना? बस तो फिर ये सारा वसीयतनामा मेरे नाम कर दो, और क्या। तेरे नाम पे तो है। अब क्या? तो ऐसा करो ना, मुझे एक ताजमहल बना के दो। मुझे ना ये घर अच्छा नहीं लगता, बोर हो गई हूँ ये घर से मैं। नेहू, मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो बेचारा तेरा भाई है, तुझे जरा भी उसके ऊपर दया नहीं आती? उसको नहीं आती मुझ पे दया, मैं ही दया करूँ मतलब। अरे उसने गलती कर दी, एक बार 50 रुपये दे दिए। पता है गुजराती में एक कहावत है, दयानी माने दाकण खाई। अरे पता है मुझे, सब पता है। मुहावरे देती है, समझ तो रही नहीं बात को। एक बार बोल रहा हूँ कि बात को छोड़ दे। उसने माना कि उसकी गलती हो गई है। उसने तो बोला मैंने सगुन के तौर पे दिए थे, वरना मेरी बहन जो भी मांगती ना वो मैं दे देता। वही तो बोल रही हूँ मैं कि मैं मांगू और वो दो, वो दे, वो मुझे नहीं चाहिए। वो खुद समझ के मुझे देना कि मेरा भाई मतलब मैं ना मांगू और वो मुझे दे दे तो अच्छा रहता है ना। तो ये क्या ऊंची बात हुई? आपको उसको बोलना चाहिए था ना। बोला मैंने, कि सब कुछ बोला। बिना मांगे दे। क्यों मुझे आके समझा रहे हो? मुझे उसको समझाना समझाने मतलब है चाहिए ना। था जब देखो तब मुझे समझाना चुप कर, आता है, चुप कर। उसको कुछ नहीं समझाते आप। मैं नहीं समझने वाली। मुंह बंद कर अपना, मुंह बंद कर। बोला ना एक बार। बोल रहा हूं, बात को समझ ही नहीं रही है। मत जा, कहीं मत जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी।
अगर वो समझा ना तभी जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी मैं। पूर्वी, कहाँ जा रही हो तुम? देखो, मैंने अभी नेहा को फोन किया है, मैं उसके घर जा रही हूँ। नेहा के घर? लेकिन क्यों, क्या हुआ? अभी है ना, उसको मुझे कुछ समझाना नहीं है, मैं उसको 2 झपट लगाने जा रही हूँ अरे, बस। कैसी बात कर रही हो तुम? ब्याही लड़की है अपनी, उसका ससुराल में जाकर उसे तुम थप्पड़ मारोगी, कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा ही लगेगा। अरे वो अपने आप को समझती क्या है? हाँ, रक्षाबंधन में नहीं आई, ऐसा कोई करता है? अपने भाई को राखी बांधने नहीं आई? देख, इस बात का मुझे भी बुरा तो लगा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि राह अपना जयदीप, उसके दिमाग में ऐसा नहीं होगा, लेकिन तूने ऐसे कैसा सोच लिया? तू तो बड़ी है ना। वो सब समझती है, पर एक जिद पर अड़ी हुई है कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस वो 50 रुपए की बात लेकर अड़ गई है। मुझे उसको सबक सिखाना ही होगा। आप मुझे कुछ मत बोलिएगा, मुझे रोकिएगा भी मत, मैं जाकर ही रहूंगी बस। लेकिन कैसा लगेगा उसके ससुराल वालों के सामने तुम उसे कुछ ऐसा बुरा भला बोल दोगी, हाथ उठा दोगी? वो मुझे सोचना है ना, आपको नहीं सोचना है। हाँ, उसने जब गलती की तब तो कोई नहीं बोला। हाँ, ब्याही लड़की, उसे हम क्या बोल सकते हैं? देखो, अब भी नहीं बोलेगे ना तो वो आगे गलती करती रहेगी और हमें उसे रोकना है बस। मैं और कुछ नहीं जानती। नहीं, उसे तुम ऐसे गर्म होने के बजाय उसे शांति से समझाओ, आराम से उससे बात करो कि बेटा ऐसा नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, बहुत नाजुक और पवित्र रिश्ता होता है। इसमें ये सब पैसे की बात तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए। वही तुझे तो। कुछ चाहिए तो हमसे बोल, हम तुम्हें दे देंगे। ऐसे बात कर उससे। क्या बात करूं? आपको लगता नहीं कि मैंने बात की है उससे? मैंने सब कुछ कहा, पर वो नहीं समझती। और बेचारा जयदीप भी कितना मायूस हो गया था। इतने छोटे बच्चे की तरह मुझसे फरियाद कर रहा था कि पापा, दीदी क्यों आई नहीं, और कह रहा था कि वो उसके जीजाजी उसे मिले थे, हमारे दामाद, उन्होंने उसे सब बताया कि नेहा क्यों नहीं आ रही है। तो ये बात सुन के तो वो शॉक हो गया और बहुत सदमे में चला गया था। मतलब इतना छोटा मुंह करके मुझे बता रहा था। मुझे उसे देखकर भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी। अरे आपको तो पता नहीं, मेरे सामने वो रो पड़ा कि दीदी ने ऐसा मेरे साथ किया। अब क्या करूं मैं? इसीलिए मैं उसके घर जा रही हूँ उसको सबक सिखाने। मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं अपने तरीके से उसको समझाऊंगी बस। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसे कुछ बुरा ना लगे, बेटी है हमारी। ठीक है। चलो जाके आओ, कोई बात। नेहा। अरे मम्मी, आप ऐसे अचानक? हाँ, पर तुम कहाँ जा रही हो? थोड़े बाहर जा रही थी, वो मेरी फ्रेंड के घर। रुको, पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना मम्मी। ये क्या हरकत की तुमने? हाँ, रक्षाबंधन पे ऐसा कोई करता है? घर पे क्यों नहीं आई वो बोल। क्या आती मम्मी, आपको तो पता है ना, पापा ने सब बता दिया होगा। हाँ पता है, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तूने ऐसी हरकत क्यों की। अपने भाई के साथ ऐसा कोई करता है क्या? देखिए मम्मी, एक ही बात मैं बार बार बोल बोल के थक गई हूँ। एक तो घर पे भी राज पूरा दिन, मतलब जब भी आते हो राखी बांधने, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। और एक साइड में पापा, उनको भी मैंने बताया था कि मैं आती हूँ वहाँ पे इतना, मतलब इतने अरमानों के साथ कि मेरे भाई को मैं राखी बांधूंगी, मिठाई मिठाई लेके आती हूँ उसके लिए, राखी इतनी अच्छी लेके आती हूँ, कितनी ढूंढ ढूंढ के। और पता है आपको, मैं 2-2 राखी लेके आती हूँ, लेकिन वो क्या? करता है, अरे मेरे हाथ में 50 रुपए का नोट थमा देता है बस। बस ये 50 रुपए की बात ही तुम्हें खटकी ना? खटकेगी ना मम्मी, क्यों नहीं खटकेगी? क्यों आप उसको नहीं बोल रहे? जो आता है मुझे सुना के चला जाता है। हाँ, क्योंकि सबको मालूम है कि रियल सिचुएशन क्या है। तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई है ना, तुमसे छोटा है, और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। वरना वो इतना काबिल था कि वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। और तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे लिए उसने बड़ा बलिदान दिया, पढ़ाई तो छोड़ दी। हाँ, और तुम्हारी शादी अच्छे घर में अच्छी तरीके से हो ना। हमारा, तुम्हें मालूम है लड़की के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। हाँ, तो सिर्फ तुम्हारे लिए उसने ये सब छोड़ दिया। हाँ, वो सुनो, वो सोचो सिर्फ तुम। हाँ मम्मी, आपकी बात तो सही है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो मुझसे कितना छोटा है, फिर भी मेरे लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी।
उसने मेरी शादी के खर्चे के लिए इतना कुछ किया और धूमधाम से मेरी शादी की, और एक बहन को जैसे विदा करते हैं हर एक चीज दी, हर खुशी मुझे मुझे मिले, उसके लिए उसने बहुत कुछ किया। और मैं 50 रुपए की बात कर रही हूँ। और सुन, इसके दिल में है ना ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी सुन, राज को वो मिला ना तो वो बहुत ही उदास हो गया था ये बात सुनकर, और उसने कहा मेरी बहन जो भी मांगे ना, कुछ भी मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर वो शुगन के लिए ऐसा दिया उसने, और मेरे सामने वो रो पड़ा। ये बहुत ही गलत हुआ नहीं बेटा। मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, बस मैं आऊँ घर, वो मुझसे नाराज होगा ना। बहुत ही नाराज है। और देखो रक्षाबंधन कितना पवित्र त्योहार है और भाई बहन का त्योहार है, हाँ तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हें बोलना पड़ा। और धिक्कार है मुझ पर मम्मा। मैंने पैसे के लिए, मतलब मैंने भाई बहन के प्यार को पैसे से तोल दिया। मम्मी मैं आती हूँ आपके साथ, चलिए ना, मुझे भैया के पास ले चलो ना। ठीक है, हाँ चलिए। चलो। पूर्वी, आ गई तुम? नेहा, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी ना। सॉरी बोल रही है, पहले समझना चाहिए ना। तो तुम दोनों भाई बहनों की बात है, अब हम लोग तो, अब क्या बताऊं नेहा बेटा, तुमने जो हमें, इधर देखना, अब माना कि मुझसे गलती हो गई। वो मेरी फ्रेंड है ना, तो मैं उसके बहकावे में आ गई थी। उसका भाई उसको कितना कुछ लेके देता है, मुझे लगा कि मेरा भाई बस मुझे जब चाहूँ तब हाथ में 50 रुपया थमा देता है, तो बस वही बात। दूसरों के महल की रोशनी देखकर अपना घर जलाने चल रही है ये। गलत बात है बेटा, तुमने सोचना चाहिए था कि हर साल जयदीप कितना राह देखता है, उसको उसको इंतजार रहता है राखी का दिन कब आएगा, कब मेरी बहन आएगी और कब मुझे राखी बांधेगी। नेहा, पहले तुम सॉरी बोलो, फिर सब बातें करना। सॉरी तो बोल दिया उसने। मैं रियली सॉरी हूँ कि मैं ये भूल गई थी कि मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने मेरी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने अपनी खुशी, सारी खुशियाँ अपनी मुझ पर न्योछावर कर दी, और मैंने 50 रुपए की जिद में राखी बांधने नहीं आई तुमसे। ऐसा मत बोलो। गलती हो गई मुझसे, मैं गलती हो गई। दीदी ऐसा मत बोलो प्लीज, ये तो हर कोई भाई करेगा अपने बहन के लिए, मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। पर तुम, बड़ी बात है ना, मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे समझना चाहिए था ना कि तुम छोटे हो, तो मेरी समझ क्या घास चरने गई थी। हो जाता है बेटा, इंसान से ही गलती होती है। और माफ अभी रो नहीं मत, करेगा अभी? रो मत, रो मत। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अभी रो मत। अभी पर आगे से ऐसे जिद मत करना, 50 रुपए देता है भाई। हाँ लेकिन और हाँ, मांग लेकिन- लिया करना, मांगने में क्या शर्म है, ऐसे रूठ जाती है। तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, जयदीप से कहेगी तो देगा वो 50 रुपए तो ऐसे नहीं, सुकून के देता है मांगूंगी वो। तो नहीं। अभी देख, तुझे समझ के देना होगा मुझे, चाहे 500 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, लेकिन 50 रुपए मैं नहीं लूंगी। जयदीप, आज से है ना 50 रुपए बंद। ओके, हाँ। 51 रुपए दूंगा। देखा, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब मैं तो राखी ली हुई। ये अरे, मैं हमेशा साथ में ही लेके घूमता हूँ। हाँ, उसे पता था कि मेरी बहन एक दिन तो आएगी जरूर और मुझे राखी बांधेगी। आज भले दिन चला गया, लेकिन राखी का दिन तो चला गया ना, कोई बात नहीं। दिल में भाई बहन का प्यार हो तो हर दिन रक्षाबंधन ही है। छोटा है पर ना मुझसे भी ज्यादा समझदार है तू। हाँ, तो बनना और ही मैं- पड़ेगा ना।
इंसान पर से मैं गलती हूँ होती है। जो बुद्धू की बुद्धू रह गई। तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। और हाँ। तुझे जो चाहिए अब मांग ले भाई, तू 50 रुपए मत देना भाई। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये ना ना, रास्ता अब तो देना ही पड़ेगा मुझे, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, है ना? ठीक है। देखा देखा अभी। अभी तुझे क्या खाना खाना है वो बोल। इतने दिनों के बाद घर पे आई है, कुछ अच्छा बनाएगी तेरी मम्मी। हाँ? होटल में जाएंगे। अरे, हाँ कोई बात नहीं, चलो ये भी होटल सही में है। चलते हैं इसी है ना? खुशी में। ओके, चलो। चलो तो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे नहीं तो ऐसे 51 रुपये देगा ना फिर भी। हाँ, अभी 51 रुपए ही देना। वो भी मत देना, नहीं चाहिए मुझे। हाँ, चल अब होटल में खाना खाने ले चल, फिर थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी है वो करवा देना। हो गया भाई, यही ठीक है। होता है भाई बहनों में, यही होता है। और बहनों को ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती। चल हमें लगा कि नेहा 50 रुपए से परेशान है, लेकिन बहन छोटी हो या बड़ी, उसे अपेक्षा होती है अपने भाई से, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ चाहिए उसे, कुछ डिफरेंट। तू हर बार एक ही चीज देता था, इस वजह से परेशानी थी। अब से मैं ध्यान रखूंगा। चलो 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 चलो। चलो भाई। हाँ।